क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर को पाने के लिए लोग सालों साल तपस्या करते हैं, वही ईश्वर खुद अपने मंदिर की चौखट लांघकर अपने एक साधारण से भक्त के पीछे पीछे चल दे? क्या ये मुमकिन है कि ब्रह्मांड का स्वामी, जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया नाचती है, वो एक पुरानी सी बैलगाड़ी पर बैठकर किसी के घर जाने को तैयार हो जाए? आज की ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि ये उस अटूट प्रेम की मिसाल है जिसे हम और आप शायद ही शब्दों में समझ पाएं। ये कहानी है उस भक्त की जिसकी पुकार ने साक्षात भगवान जगन्नाथ को मंदिर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान को चोरों की तरह छिपना पड़ा और क्यों एक छोटे से तालाब का पानी खून से लाल हो गया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपकी आंखों में आंसू ला देगी। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी बाय वाईबी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी भावुक कर देने वाली कहानी लेकर आए हैं जो ओडिशा के पुरी और बंगाल की गलियों से जुड़ी हुई है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को धन दौलत या बड़े बड़े मंदिरों की जरूरत नहीं होती, उन्हें तो बस एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। तो चलिए, समय ना गवाते हुए चलते हैं उस दौर में जब भक्ति और भगवान के बीच का रिश्ता सबसे ऊपर था। बहुत पुरानी बात है। बंगाल के एक छोटे से गांव में रामदास नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। रामदास का जीवन बहुत ही सरल और सीधा था। उनका सारा दिन भगवान जगन्नाथ के नाम के साथ ही शुरू होता और उन्हीं की यादों में खत्म होता था। रामदास का एक पक्का नियम था। वे हर महीने की एकादशी तिथि पर अपने गांव से पैदल चलकर जगन्नाथपुरी जाया करते थे। आप सोचिए, उस जमाने में जब आने जाने के साधन नहीं थे, सड़कों की हालत ठीक नहीं थी, तब एक इंसान सिर्फ अपने भगवान के दर्शन के लिए मीलों का सफर पैदल तय करता था। जब वे पुरी पहुंचते थे तो सबसे पहले समुद्र के ठंडे पानी में स्नान करते, फिर मंदिर जाकर महाप्रसाद ग्रहण करते और रात के समय जब मंदिर की शयन आरती हो जाती तो वे मंदिर के बाहर बैठकर पूरी रात कीर्तन करते थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी को अपने इस भक्त का ये भोलापन और ये नियम बहुत प्रिय था। वे रामदास से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता रहा और रामदास अब बूढ़े होने लगे थे। उनके शरीर में अब पहले जैसा दम नहीं रहा था। घुटनों में दर्द रहने लगा था और लंबी पैदल यात्रा उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब मन में लगन पक्की हो तो शरीर की कमजोरी भी रास्ता नहीं रोक पाती। रामदास ने अपना नियम नहीं छोड़ा। वे अब भी उसी श्रद्धा के साथ अगली एकादशी पर पुरी जाने की तैयारी करने लगे। उनके मन में बस एक ही बात थी कि चाहे प्राण निकल जाए, लेकिन महाप्रभु के दर्शन का नियम नहीं टूटना चाहिए। उनकी इसी अटल भक्ति को देखकर साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ जी का दिल पसीज गया। उन्हें अपने भक्त की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। जब रामदास इस बार पुरी पहुंचे और आंखें बंद करके कीर्तन कर रहे थे, तभी उनके ध्यान में जगन्नाथ जी प्रकट हुए। भगवान ने बड़ी ही करुणा के साथ कहा कि रामदास, अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम अब पुरी मत आया करो। तुम्हें पैदल चलते देख मुझे बहुत कष्ट होता है। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि हे नाथ, अगर मेरा आना आपको कष्ट देता है तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मेरे प्राणों का क्या होगा? अगर अगली एकादशी को मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया तो मेरे प्राण तो निकल जाएंगे। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, एक रास्ता है जिससे तुम्हें पुरी भी नहीं आना पड़ेगा और तुम मेरा दर्शन भी कर लोगे। रामदास हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि अगली एकादशी पर जब तुम पुरी आओगे तो अपने साथ एक बैलगाड़ी लेकर आना। मैं खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। तुम दिन भर मुझे अपने सामने देखना और मैं तुम्हें निहारता रहूंगा। रामदास पहले तो घबरा गए कि मैं भगवान को इतनी तकलीफ कैसे दूं। उन्होंने मना भी किया कि प्रभु, आप तो यहाँ सुख से विराजिए, मैं खुद आ जाया करूंगा। लेकिन जगन्नाथ जी ने तो मन बना लिया था। उन्होंने साफ कह दिया कि अब तो बात पक्की हो चुकी है, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। जब अगली एकादशी आई तो रामदास एक पुरानी सी बैलगाड़ी लेकर पुरी पहुंचे। मंदिर के पुजारियों और पंडा लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि अरे रामदास, आज तुम पैदल नहीं बल्कि बैलगाड़ी से आए हो, क्या बात है? रामदास ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि अब उम्र हो गई है, बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए बैलगाड़ी ले आया। रात का समय हुआ, शयन आरती खत्म हो चुकी थी। सारा मंदिर शांत था। रामदास अपनी बैलगाड़ी के पास बैठे प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक उन्होंने क्या देखा कि पीतांबरी वस्त्र पहने, सिर पर मोर पंख लगाए, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकल कर आ रहे हैं। वे अकेले नहीं थे। उन्होंने अपने कुछ कीमती वस्त्र एक पोटली में बांध रखे थे और वे सीधे रामदास की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे।
रामदास को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने एक बार फिर प्रभु से पूछा कि प्रभु, आप अभी भी सोच लीजिए, चलना है या रुकना है। लेकिन जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो बात पक्की हो चुकी है, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। जब वे बैलगाड़ी के पास पहुंचे तो जगन्नाथ जी ने बैलों की तरफ देखा और बोले कि रामदास, ये बैल तो बहुत बूढ़े और कमजोर हैं। अगर मैं तीनों लोगों का भार लेकर इस गाड़ी पर बैठ गया तो ये बेचारे तो यहीं प्राण त्याग देंगे और सीधे बैकुंठ पहुंच जाएंगे। रामदास थोड़े परेशान हुए और बोले कि प्रभु, मुझे तो बस यही बैलगाड़ी मिली, अब इसी से काम चलाना होगा। तब भगवान ने बड़े प्यार से उन दोनों बैलों के ऊपर अपना हाथ फेरा। देखते ही देखते वे कमजोर बैल एकदम तंदुरुस्त और जवान हो गए। जगन्नाथ जी बोले कि अब तुम हटो, ये गाड़ी मैं खुद चलाऊंगा, क्योंकि ये मेरे काम की चीज है। आप कल्पना कीजिए, साक्षात द्वारकाधीश बैलों को हाँक रहे थे और पीछे की तरफ सीधे साधे रामदास बैठे थे। जैसे ही सुबह की मंगला आरती का समय हुआ, मंदिर में हड़कंप मच गया। पुजारियों ने देखा कि सुभद्रा जी तो अपने स्थान पर हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की मूर्ति गायब है। पूरे मंदिर में शोर मच गया कि जगन्नाथ जी चोरी हो गए हैं। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। तभी सबका ध्यान रामदास की ओर गया, क्योंकि वही रात भर मंदिर के पास रहते थे। उधर जगन्नाथ जी को सब पता था, वे अभी पुरी की सीमा से ज्यादा दूर नहीं गए थे। उन्होंने रामदास से कहा कि रामदास, मुझे कहीं छिपा दो, क्योंकि पुजारी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। पास में ही एक बड़ा सा तालाब था और उसके पीछे एक गुफा जैसी जगह बनी हुई थी। रामदास ने डरते डरते भगवान को वहीं छिपा दिया। लेकिन हड़बड़ी में क्या हुआ कि जगन्नाथ जी की पीतांबरी का एक छोटा सा कोना बैलगाड़ी के अंदर ही रह गया। जब पुजारी वहां पहुंचे तो उन्होंने तलाशी लेना शुरू किया। जैसे ही उनकी नजर उस पीतांबरी के टुकड़े पर पड़ी, उनका शक यकीन में बदल गया। उन्होंने रामदास से कुछ भी नहीं पूछा और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। वे चिल्ला रहे थे कि तुमने भगवान को कहाँ छिपाया है। तभी उस तालाब के पास से एक गूंजती हुई आवाज आई, अरे मूर्खों, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई अपनी मर्जी से उठाकर ले जा सकता है? मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। पुजारियों ने जब तालाब की ओर देखा तो वे दंग रह गए। भगवान जगन्नाथ के अंगों से खून बह रहा था और देखते ही देखते उस पूरे तालाब का पानी खून की तरह लाल हो गया। पुजारी डर के मारे कांपने लगे और प्रभु से क्षमा मांगने लगे। लेकिन भगवान जगन्नाथ बहुत क्रोधित थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने मेरे निस्वार्थ भक्त को मारा है। जगन्नाथ जी वहां से रामदास के साथ आगे बढ़ गए। कुछ समय बीता, वे फिर से पुजारी भगवान के पास आए और रोने लगे। उन्होंने कहा कि महाप्रभु, अगर आप चले जाएंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमारा और हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। जगन्नाथ जी ने तब एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यही फर्क है मेरे सच्चे भक्त में और तुम जैसे बगुला भक्तों में। रामदास को सिर्फ मेरा साथ चाहिए था, लेकिन तुम्हें मेरी चिंता नहीं, बल्कि अपनी कमाई की चिंता है। फिर भी भगवान ने दया दिखाते हुए कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने वजन के बराबर सोना दे देता हूँ, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। पुजारियों की आंखों में चमक आ गई। वे सोचने लगे कि जगन्नाथ जी तो बहुत भारी है, हमें तो बहुत सारा सोना मिलेगा। जगन्नाथ जी ने रामदास से कहा कि तुम तराजू और सोने की व्यवस्था करो। रामदास रोने लगे और बोले कि प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास इतना सोना कहाँ कि मैं आपके भार की बराबरी कर सकूं? मैं तो बहुत गरीब हूँ। तब जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि रामदास, घबराओ मत, अपनी पत्नी की नाक की एक छोटी सी सोने की लौंग यानी कील ले आओ और साथ में एक तुलसी का पत्ता ले आना। जैसे ही तराजू के एक पलड़े पर भगवान बैठे और दूसरे पलड़े पर उस छोटी सी सोने की कील और तुलसी का पत्ता रखा गया तो एक चमत्कार हुआ। भगवान जगन्नाथ का भार उस छोटी सी कील से भी हल्का हो गया। पुजारी देखते रह गए। उनका लालच और उनका अहंकार चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि भगवान को सोने चांदी से नहीं, बल्कि एक तुलसी के पत्ते और सच्चे प्रेम से तौला जा सकता है। वे सब पुजारी खाली हाथ वापस पुरी लौट आए और भगवान जगन्नाथ अपने भक्त रामदास के साथ हमेशा के लिए बंध गए। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सार यही है कि भगवान को कोई भी शक्ति या कोई भी जंजीर बांध नहीं सकती। लेकिन जब बात सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति की आती है, तो वे स्वयं अपने भक्त के प्रेम की डोर में बंध जाते हैं। वे पत्थर की मूरत नहीं है, वे तो भावनाओं के भूखे हैं। आशा है कि आपको आज की ये भावुक कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्टोरी बाय YBK को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। याद रखिएगा, श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई एक छोटी सी पुकार भी भगवान को आपके पास खींच लाती है। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय जगन्नाथ।